हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्विमीय विश्लेषण के न्यूमेरिकल की, जो कि है एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सीधी बात ये कह रहा है कि द्विमीय विश्लेषण का जो न्यूमेरिकल ये वाला है, ये कह रहा है कि कोई तार है कोई तना हुआ तार है, उसमें अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है v, यानी कि ये जो v है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, f यानी उसके तनाव पर, उस तने हुए तार के तनाव पर, और उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो v है चाल है v और वो तनाव और m पर निर्भर कर रही है, मतलब एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, तो हम क्या करेंगे उसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एम, यहाँ पे a और b मान लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो राशि दी गई है इन पर a b, अगर और के होते c और होती d तक मानते चले जाते। फिर जब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान है, जब इसको हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा। ठीक है, और f के ऊपर a और m के ऊपर b है ही है। इस पूरी इक्वेशन को आप एक मान लीजिए। इतना हर क्वेश्चन में करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है जिसके बीच संबंध लिखना है उनको लिख लेना है, और फिर जो है ऐसे करके a b मान लेना है, फिर ये हटा करके, निशान हटा करके एक कांस्टेंट लगाना है और उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब इन सब की विमा लिख लो। ये क्या है, चाल है। चाल की विमा क्या होती है, LT-1। ठीक है, इज इक्वल टू k है। k द्विमीय विश्लेषण में उपयुक्त नहीं होता है, तो हम उसे हटा देंगे। अब F है तनाव। F क्या है, तनाव है। तनाव का मतलब होता है बल। ठीक है, तो बल की विमा क्या होगी, MLT-2। ठीक है, और जो m है ये क्या है, m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक, इसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई पे द्रव्यमान, यानी कि m/l। m क्या है, मास है, l है दूरी मतलब l, और l जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि m की जो विमा निकल के आई ये है एकांक लंबाई। एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा याद रखना क्या होती है, ml-1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, k हटा देंगे। f का मतलब है MLT-2, और इसके ऊपर f के ऊपर क्या लगी है, a पावर है, ये लिख दो यहाँ पे। फिर m का मतलब है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसकी हमेशा विमा याद रखो, ml-1 होती है। यहाँ पे लिख दिया ml-1। अब m के ऊपर पावर क्या लगी है, b, तो इसकी विमा के ऊपर भी पावर क्या लगेगी, b। ठीक है, अब एक बात और देखिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इधर क्या m है, LT-1 चाल की विमा है, तो इसमें m क्या है, 0। इसे भी लिख लो, m 0 है, l 1 है, t-1 है, इज इक्वल टू ये हो गया। इसके बाद m के ऊपर a है, तो m के ऊपर a हो गया। l के ऊपर क्या है, a है। ठीक है, l के ऊपर a हो गया। t-2 है, t क्या है, -2, तो इधर क्या हो जाएगा, t-2a, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद फिर इधर देखो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, m b और l-b। ये चीज़ समझ सबके आगे होगी बेटा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम और आगे इक्वल टू करके लिखें, चलो नीचे लिख लें, m0 l1 t-1, ये इसकी विमा है, बराबर m इधर है, तो m के ऊपर, जब आपको पता है इसे a + b लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, मैथ्स का ये रूल है कि समान आधार होता है तो ऊपर की जो पावर होती है जुड़ जाती हैं। तो m क्या हो गया, a + b। अब इधर l है, a - b हो गया। l के ऊपर क्या है, a - b। t-2a है, t-2a, और इधर t नहीं है तो ऐसे ही एक ही बार लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये वाला है, मतलब इक्वल टू के इधर वाला, इक्वल टू के इधर वाला, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, m उठाओ पहले, m में क्या है, 0 है इधर तरफ, ठीक है 0, उधर तरफ क्या है, इधर 0 है, इधर क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद क्या उठाओ, l में क्या दिया गया है, एक तरफ है 1, ठीक है, दूसरी तरफ क्या गया है l में ही a माइनस बी, ठीक है, क्लियर हो गई, ये वाली भी चीज़ जो है समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हम क्या उठाएंगे, t उठा लो, t में एक तरफ क्या है -1, दूसरी तरफ क्या है -2a, तो इसमें जो है हमें a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो एक में मान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें मान निकालेंगे, इधर से a का मान निकाल लो, एक कट गया, तो a बराबर आ जाएगा 1/2, a का मतलब क्या आ गया 1/2, इसमें या इसमें किसी में मान रख दो a का, तो हमारे पास b का मान निकल आएगा, तो इसी में लिख रख देते हैं, 0 बराबर हो गया a प्लस बी, ठीक है, 0 बराबर a प्लस बी, तो हमारे पास क्या मिलेगा अब, 0 बराबर a का मान है 1/2 प्लस b, तो b का मान क्या आ गया, इधर वाला ये पूरी संख्या प्लस की है, इक्वल टू के इधर जाएगी तो हो जाएगी 1 - 2, मतलब -1/2, तो b का मान आ गया -1/2, a का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने तुलना करने पर a और b के मान निकाल दिए हैं, ठीक। अब ये a और b के जो मान निकाले हैं ये हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में, यानी कि यहाँ पे लिख लो a व b के मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अब जगह नहीं इधर रख रहे हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 है अपने पास, v इज इक्वल टू के एफ ए एम बी, ये है, तो v इज इक्वल टू के, f के ऊपर क्या लगाएंगे, a का मान है 1/2, m का मान है -1/2, ठीक। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, के f के ऊपर है 1/2, m के ऊपर माइनस है, माइनस का मतलब होता है उसी चीज़ को आप नीचे ला के रख दो तो माइनस हट जाता है, इसी चीज़ को आप लिख लोगे आगे एफ v बराबर के, और इन दोनों के ऊपर 1/2 है, तो इसको तुम एक चीज़ और कर सकते हो, f/m की पावर 1/2 होल, जब ये होल पावर 1/2 है तो ये इसका मतलब ये अंडर रूट बन जाएगा, f/m आ जाएगी। तो v का जो रिलेशन निकल के आया, क्या निकल के आया, v बराबर के √f/m, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी कि k, जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, k क्या है, एक नियतांक है, ये भी लिख देना, यही आपका जो है आंसर होगा। इसी से जो है आपका संबंध स्थापित हो गया है, v/f/m में संबंध क्या है, v बराबर k √f/m, ठीक है। तो ये एक आपका जो है न्यूमेरिकल है जो हमने करवा दिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। थैंक यू।